एक ऐसी डरावनी बस जिसे कि रात के समय आर्य कॉलोनी में देखा गया है। एंड एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उस बस में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर उस बस में उनके साथ एक बहुत ही डरावना हादसा हो जाता है। आज मैं आपको आर्य कॉलोनी की एक और हॉरर स्टोरी के बारे में बताऊंगा, जो मुंबई में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम विजय पाटिल था, उनके दादाजी के साथ हुआ था। अब विजय के जो दादाजी थे वो एक बहुत ही अच्छे और सच्चे इंसान थे, इसलिए उनकी बताई गई कहानी पे भी विजय को पूरा भरोसा था। सो ये बात है 1987 की, जब विजय के दादाजी महाराष्ट्र के थाने सिटी में रहते थे। ये सिटी मुंबई से तकरीबन 25-30 किलोमीटर बाहर ही पड़ता है। एंड मुंबई के कंपेयर में ये एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है। सो एक दिन की बात है जब विजय के दादाजी किसी काम की वजह से मुंबई के आर्य कॉलोनी में गए हुए थे। अब वो क्या काम था वो तो उन्होंने विजय को नहीं बताया। खैर, वो जिस भी काम के लिए गए हुए थे उन्होंने वो काम खत्म कर दिया। एंड तब तक रात भी हो चुकी थी। काम खत्म होने के बाद अब वो वापस घर लौटने के लिए वहां से निकल गए। वो पैदल ही चलना शुरू कर देते हैं, इस होप में कि आगे उन्हें कोई टैक्सी या फिर कोई बस मिल जाए, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी के पास खुद की गाड़ी तो नहीं होती थी, इसलिए मेजरली लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का ही यूज किया करते थे। अब आर्य कॉलोनी का एरिया घने जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए रात होने पे वहां से ज्यादा गाड़ियां भी नहीं गुजरती है। अब अगर कोई कमजोर दिल वाला होता तो उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती थी आर्य कॉलोनी से पैदल चल के जाने की। लेकिन विजय के दादाजी बहुत ही हिम्मत वाले थे, इसलिए वो पैदल ही वहां से आगे बढ़ने लगे। फिर तकरीबन 8 बजे के आसपास उन्हें सामने से अपनी ओर एक बस आते हुए दिखाई देती है। अब उस बस को देख के दादाजी खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली कोई तो गाड़ी दिखाई दी। उस बस को दादाजी अपना हाथ दिखा के उसे रुकने के लिए कहते हैं। एंड फिर वो बस दादाजी के पास आके रुक जाती है। जब दादाजी उस बस में चढ़ते हैं तब उन्हें अचानक वहां एक अजीब सा डर लगने लगता है। उन्हें बस के अंदर से एक मनहूसियत सी फीलिंग आ रही थी। एंड उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें इस बस में नहीं आना चाहिए था। अब उन्हें ये सारी चीजें फील तो हो रही थी, बट उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो उस जंगली एरिया में है, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है। एंड उन्होंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे तैसे करके उनको उस एरिया में एक गाड़ी मिली है, इसलिए अब उन्हें उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये सोच के वो बस की पिछली वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। एंड फिर बस भी वापस चलना शुरू कर देती है। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद दादाजी ने नोटिस किया कि बस में सभी लोग बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। बस में दादाजी के अलावा और 6 लोग बैठे हुए थे। एंड वो अपनी सीट पे एकदम चुपचाप किसी स्टैचू की तरह बैठे हुए थे। उन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो सांस भी नहीं ले रहे हैं। एंड ये देख के दादाजी को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील हुआ, बट उन्होंने इसे भी इग्नोर कर दिया। अब बस का जो कंडक्टर था वो बस की आगे वाली सीट पर बैठा हुआ था। एंड दादाजी ने उसे आवाज लगा के उसे थाने के लिए एक टिकट देने को कहा, पर उस कंडक्टर ने दादाजी की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। दादाजी ने वापस उस कंडक्टर को आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी उस कंडक्टर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब 2 बार कंडक्टर की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण अगली बार दादाजी ने जोर की आवाज में कंडक्टर को कहा कि अरे भाई साहब, मुझे थाने के लिए एक टिकट दे दो प्लीज। अब तीसरी बार बोलने पे कंडक्टर अपने हाथ में एक टिकट लेता है एंड वो अपने हाथ को पीछे दादाजी की तरफ पॉइंट कर देता है, लेकिन कंडक्टर का वो हाथ लंबा होते होते पीछे दादाजी की सीट तक पहुंच जाता है। उसका हाथ कई मीटर्स तक लंबा हो जाता है। अब ये देख के दादाजी समझ गए थे कि इस बस में कोई भी जिंदा इंसान सफर नहीं कर रहा है, ये सब की सब मरे हुए लोगों की आत्माएं हैं। एंड जब वो इस बस में चढ़े थे तब उन्हें इसीलिए डर और मनहूसियत महसूस हो रही थी। दादाजी तुरंत उस चलती हुई बस से नीचे कूद जाते हैं। जैसे ही वो नीचे कूदते हैं वैसे ही वो बस भी गायब हो जाती है। चलती बस से नीचे कूदने की वजह से उन्हें कई चोटें भी लगती है, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि वो उस बस से सही सलामत बाहर निकल गए। एंड फिर वो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचते हैं। दादाजी इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर गए थे। एंड ये उनकी लाइफ का एक ऐसा डरावना हादसा था जो वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। सो फ्रेंड्स, ये थी आर्य कॉलोनी की एक और हॉरर स्टोरी। कमेंट्स में आप अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना कि आप क्या सोचते हो इस स्टोरी के बारे में। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।